विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया है। खुशी दुबे का क्या कसूर? खुशी दुबे को मिली जमानत। तुम विकास दुबे से मिली नहीं एक बार भी? नहीं, मैंने शादी में पहली बार देखा। अच्छा। और पहली बार और आखिरी बार। इतनी सारी धाराओं जब खुद पे लग गई, करियर बर्बाद हो गया। शांत रहो खुशी, पानी पियो। मैं समझ सकती हूँ खुशी, तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। 16.5 साल की उम्र में एक बच्ची जिसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, उसकी शादी हो गई और उसके बाद एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी सजी होनी चाहिए थी, कंगन से हाथ भरे रहने चाहिए थे, उसके हाथों में हथकड़ी पड़ गई। एक नई नवेली दुल्हन जो चौथी के समय अपने मायके जाती, उसको पुलिस उठाकर जेल में डालती। बहुत कुछ झेला है खुशी ने, बहुत कुछ झेला है। खुशी, अगर तुम्हारे नाम के आगे दुबे ना लगा होता, तुम ब्राह्मण ना होती, तो तुम्हें क्या इतनी बड़ी सजा मिलती? एक नई नवेली दुल्हन को इतना कुछ झेलना पड़ता क्या? तुम्हें पता था कि जिस घर में तुम जा रही हो या फिर जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है या फिर अब तुम जहाँ रहोगी वो दबंग लोग हैं, गुंडे हैं? मेरी माँ को भी बाद में पता चला जब मैं जेल पहुंच गई। 4 दिन तुम थाने में रही, उस दौरान क्या कुछ हुआ था? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अभी तुम कोई काम कर रही हो, नौकरी कर रही हो या क्या पढ़ाई कर रही हो? कोशिश करी, ढूंढी है मैंने, लेकिन बिक्रू कांड की वजह से कहीं मिलती नहीं है। अंततः मदद किसने की? मतलब सामने कौन आया खुशी? देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी सामने आई। हमारे देश में जो सरकार है उससे कुछ कहना चाहती हो खुशी? मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ नहीं किया है मैंने। एक बार आप मुझसे मिलिए, मुझसे पूछिए तो कम से कम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। कुछ नहीं किया है मैंने, वो भगवान नहीं जानता है। तो एक बार मेरी भी बात सुन के तो देखिए कम से कम। अरेंज मैरिज करके जब कोई नई शादी करके एक ब्याहता घर आती है तो उसे ठीक से ये नहीं पता होता है कि नए घर के किचन में नमक, तेल, चीनी, चाय पत्ती कहाँ रखी है। एक नई ब्याहता जब नई नवेली दुल्हन की तरह घर में आती है तो उसे गुलगुला बनाना सीखने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन पुलिस के मुताबिक खुशी दुबे पुलिस पर गोलियां बरसाने की साजिश रच रही थी। पुलिस के खिलाफ विकास दुबे के गुंडों को हथियार मुहैया करवा रही थी। एक नई नवेली दुल्हन को 2.5 साल तक जेल में रखा गया। आज हमारे साथ विकास दुबे की बहू खुशी दुबे हैं। खुशी, अगर तुम्हारे नाम के आगे दुबे ना लगा होता, तुम ब्राह्मण ना होती, तो तुम्हें क्या इतनी बड़ी सजा मिलती? एक नई नवेली दुल्हन को इतना कुछ झेलना पड़ता क्या? मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए या मुझे क्या कहना चाहिए। बस मुझे ये पता है कि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी ज़िंदगी है, मेरा भी एक फ्यूचर है जिसे जीने का अधिकार मुझे भी है। तो ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है या फिर मुझे मतलब लोग दोषी समझ रहे हैं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये जनता जानती है, ये समाज जानता है, ये आप सब जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ का जवाब देना सही लगता है। खुशी तिवारी से खुशी दुबे, उसके बाद बिकरू कांड में आरोपी खुशी, बहुत कुछ झेला। जी। जेल में तबीयत खराब हुई, खुद की उल्टियाँ, कुछ ज़्यादा सोच लो तो नाक से खून बहने लग जाता है। ये सब कैसे हो गया खुशी? मेरी उस समय स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि मैं सोच रही हूँ और 5 मिनट बाद मैं बेहोश हूँ और मुझे होश भी नहीं आ रहा है। तो एक तो 16 साल की एज थी, तो मम्मी की कमी बहुत महसूस होती थी कि मेरी माँ होती शायद मेरे पास में तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती, वो मुझे संभालती, वो मुझे समझाती। और मैं जेल में अकेली पड़ गई थी, कोई नहीं था कि जिससे हम अपने दिल की बात कह सके। मम्मी पापा से भी ज़्यादा मुलाकात नहीं हो सकती थी। तो वो सारी चीज़ें सोच के डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से मेरे साथ ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी।
तुम्हारी शादी अमर दुबे के साथ हुई, जिसे विकास दुबे का भतीजा कहते हैं। तो अमर दुबे से तुम्हारी शादी हुई कैसे थी? मेरे पापा को रिश्ता बताया गया था। किसने बताया था? पापा के ही जानकार थे कोई। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि लड़की अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है और तुम लोगों की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। कितने साल की थी तुम? मैं 16.5 साल की। मैं 16.5 साल की थी। लेकिन होता है ना कि आज भी कुछ जगह ऐसी हैं कि पहले से ही शादी तय कर दी जाती है और धीरे धीरे फिर बड़ा होता है इंसान, फिर इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो इतनी शादी जल्दी? कर दी बहुत छोटी, 16.5 साल में तो बहुत कम उम्र होती है, नाबालिग थी। हाँ। इतनी जल्दी शादी का क्यों सोचा तुम्हारे मम्मी पापा ने? क्योंकि मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो लड़की की सबसे बड़ी ताकत माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप को कुछ हो गया तो मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे चलती, क्या होता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही रिश्ते देखना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने रिश्ता बताया, पापा गए रिश्ते देखने के लिए। फिर उन्हें वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लगा कि रहन सहन काफ़ी अलग था और बातचीत बहुत अलग थी। तो पापा ने मतलब क्या ठीक नहीं लगा? मैं समझी नहीं बात। मतलब जैसा कि मतलब मेरे पापा मुझे बताते हैं कि लोग बहुत सारे लोग होते थे और हाथ में उनके राइफल होती, मतलब जो भी होती है। अच्छा। वो सब थी। तो मुझे वो बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम जिस परिवार से हैं हमें उस तरीके का परिवार चाहिए। तो पापा ने मना कर दिया वहीं पे कि नहीं, हम ऐसा रिश्ता नहीं देख रहे हैं। और अच्छा। लड़का शायद ज़्यादा एज का भी था। अमर दुबे। हाँ, इसलिए पापा ने मना कर दिया। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि 3-4 दिन बाद अचानक से वो आए और उन्होंने बस घर के अंदर एंटर किए हैं और ज़्यादा कुछ बोले भी नहीं और मुझे पकड़ के, मतलब अच्छा। मुझे लिया साथ में और मुझे गाड़ी में बैठाल करके लेके चले गए। क्यों? ऐसा क्यों? अब ये तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि मतलब ऐसा पिताजी गए, रिश्ता उनको पसंद नहीं आया और वो घर आ गए, उन्होंने तुम्हें बताया कि लड़का ठीक नहीं है, बात खत्म। फिर उसके बाद कभी ऐसा होता है कि इंसान का ईगो थोड़ा सा क्रैश होने लगता है कि नहीं, मुझे कोई कैसे ना कर सकता है, या फिर उनका कुछ भी पर्सनल रीज़न हो सकता है, शायद इस वजह से ही हुआ हो। तो फिर क्या हुआ? मतलब घर आया अमर दुबे, हाँ, उसके लोग फिर मुझे अपने साथ में लेके चले गए। फिर साथ में लेकर कैसे चले गए? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए, वो अकेले तो आए नहीं थे। हाँ हाँ। घर 2-3 में कौन गाड़ियाँ कौन था थी। उस वक्त? मैं और मेरी माँ थे खाली। अच्छा। और पिताजी नहीं थे उस वक्त? पिताजी उस समय जॉब, अपना जो उनका काम है वो काम पे गए हुए थे। तो वो 2-3 गाड़ियों से आए, काफ़ी सारे लोग थे और मेरा घर भी इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पे 6-7 लोग भी एक साथ बैठ सकें। अच्छा। ऐसी इस तरीके की परिस्थितियाँ थी। तो वो आए, अब घर के बाहर लोग खड़े हैं, घर के अंदर कुछ लोग हैं और उन्होंने पहले बात करी मेरी मम्मी से। फिर मेरी मम्मी ने जब कुछ मना वना किया, हालांकि जब जहाँ पे ज़्यादा जेंट्स होते हैं तो होता है ना कि मम्मी पापा मना करते हैं कि वहाँ नहीं जाओ, तुम अपना अंदर रहो। हाँ हाँ। तो मैं तुम अंदर थी। तो मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है कि वहाँ की सिचुएशन क्या थी, क्या बात हुई थी। बस मुझे ये पता है कि वो आए और उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे गाड़ी में बैठाला और लेके चले गए। मैं कुछ कहती समझती तब तक कि मैं किडनैप हुआ तुम्हारा उस समय? कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि सोचने में ही टाइम लग गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जब तुम्हें ऐसे जबरदस्ती उठा के ले जाया जा रहा था तो मोहल्ले में तो बहुत सारे लोग होंगे, आसपास अड़ोसी पड़ोसी, किसी ने कुछ बोला नहीं? नहीं, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं वो बहुत मतलब नॉर्मल लोग रहते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत पारिवारिक तरीके से हमारी गली है। अच्छा। तो किसी को समझ में आता, और फिर जब ऐसा इंसान हो और उसके साथ में इतनी ताकत हो तो इंसान तो ऑटोमेटिक डर ही जाता है। तो वो कंडीशन रही है। तो जब तुमको उठाकर ले गए जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर, तो अपने घर ले गया अमर दुबे? हाँ, जी। तो फिर घर में क्या तुम्हारे साथ हुआ वहाँ पर? कुछ नहीं, मैं काफ़ी रोई, चिल्लाई कि मुझे मेरे घर जाना है। तो फिर मुझे पता चला कि मेरी शादी हो रही है।
और मम्मी पापा को भी बुलाया गया है। हालांकि अच्छा। लड़कियों के घर से शादियां होती हैं, मेरी शादी ही लड़के के घर पे ही हुई थी। अच्छा, हाँ, अमर दुबे के घर पे ही तुम्हारी शादी हुई? हाँ जी। तो शादी के लिए बुलाया मम्मी पापा को। अब उनकी बेटी हैं, लास्ट थे, तो सपने सबके होते हैं कि बहुत अच्छे से करनी है, जितना हमसे मेहनत हो पाएगी उतनी मेहनत से शादी करनी है। तो पापा मम्मी आए। हालांकि मैं उस समय में मिल इस नहीं पाई। जबरदस्ती वाली शादी में पापा मम्मी भी साथ नहीं थे? नहीं थे। है ना? नहीं। उसके बाद फिर शादी हुई? शादी हुई और हालांकि 2 दिन का ही समय था शादी के बाद मेरे पास। तो ऐसी जगह, एक तो गांव में मेरी शादी हुई थी, तो इतने लोग थे कि कोई चेहरा देख रहा है, कोई मतलब मैं सो रही हूँ या फिर मैं रो रही हूँ, ऐसी कंडीशन रही है मेरी। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि किचन में शक्कर का डिब्बा कौन सा है और नमक का डिब्बा कौन सा है। जैसे तुम पहुंची वहां पर, तुम्हें जबरदस्ती ले जाया गया, तो उसके कितने समय के बाद शादी की तैयारियां हो गई? मुझे 27 तारीख को मेरे घर से लेके गए थे और 29 को शादी कर ली थी। और वो 2 दिन तुम वहां कैसे रही? क्योंकि मेरा एक भाई है और हालांकि भाई को लेके भी कुछ बात हुई थी और मैं शायद वो कहना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे। तो ये हुआ कि नहीं, शादी तो होनी है। हाँ, धमकी दी गई? शादी होनी ही है तो ठीक है। लड़कियों का होता है कि अरे शादी तो होती है, तो एक बार शादी हो रही है तो चलो ठीक है, हो जाएगी। वजह से? हाँ, तो फिर ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। शायद इसके बाद मेरी फैमिली बहुत सुकून से रहे, शांत होके रहे। अच्छा। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उसके नहीं बाद पता जब शादी का दिन आया तो तैयार व्यार किया गया होगा, भाई दुल्हन बनाने की तैयारियां चली होंगी, तो उस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? मेरे परिवार से कोई नहीं था मेरे साथ, और जहाँ मैं रेडी हो रही थी, मतलब ये भी नहीं था कि मेरे पास फ़ोन हो या मैं अपने घर पे किसी से बात कर लूँ। 16.5 साल की थी तुम? जी। पानी पियो। हिम्मत से जवाब दो खुशी, बहुत रो लिया तुमने, अब अपनी कहानी लोगों को बताओ, लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं। जैसे तैयार कर दिया गया वैसे तैयार हो गई, इसलिए कि शायद अब मम्मी पापा ठीक से रहेंगे और हमसे जो मैं हो पाएगा मैं उनके लिए करूँगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा और उसकी वजह से मेरी माँ के साथ आज ऐसा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा एक वीडियो बहुत उस समय वायरल था जब तुम शादी के समय डांस कर रही थी अमर दुबे के साथ, तो वो क्या वाकया था? हम बचपन से ही शौकीन है डांस के। मेरे अच्छा। पास काफ़ी सारे मेडल रखे हुए हैं। अच्छा। ट्रॉफीज रखी हुई हैं। तो जहाँ भी गाने बजते हैं तो मेरे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि वहाँ पे गाने बज रहे थे और मेरा पैर बहुत हिल रहा था, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैं 1 मिनट के लिए ये भूल गई कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैंने कहा मुझे डांस करना है, मेरा बहुत मन है डांस करने का। तो मुझे लगा शायद मम्मी पापा भी खुश होंगे कि चलो ठीक है। होता है कभी कभी लड़कियां जिस घर जाती हैं उसको ठीक कर लेती हैं, या मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना स्टार्ट कर लेती हैं। तुमने सोचा कि जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं? हाँ, ऐसा था। ऐसा लगा तुम्हें? हाँ, कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा शायद। तो डांस वांस थोड़ा बहुत किया। और तुम्हें पता था कि जिस घर में तुम जा रही हो या फिर जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है या फिर अब तुम जहाँ रहोगी वो दबंग लोग हैं, गुंडे हैं? देखिए, शादी के 1 दिन पहले से ही आभास हो गया था। तुमने क्या क्या देखा जब तुम गई घर? फाइनली जब तुम्हारी शादी हुई, 29 तारीख को तुम्हारी शादी हुई, 30 तारीख को तुम ससुराल पहुंच गई, है ना? हाँ, 29 को शादी हुई, 30 को ससुराल पहुंच गई। 1 तारीख को तुम रही, 2 तारीख को दिन भर रही और 2 ही तारीख को रात को ये बिकरू कांड हुआ। तो 1 तारीख से जो 2 तारीख का दिन भर रहा वो कैसा था खुशी? 1 तारीख को गांव की और काफ़ी सारी लेडीज़ें आई थी। मुंह दिखाई का अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। तो सुबह से शाम हो गई थी। गांव की लेडीज़ें होती हैं तो बैठती हैं, बातें करती हैं। तो अमर दुबे से कुछ बात हुई तुम्हारी 1 तारीख या 2 तारीख को? नहीं, दिन में, रात में? शादी के बाद हमारा मिलना ही नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, वो शादी के बाद घर पे ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, ऐसा रहा है। तो मुंह दिखाई हुई, फिर ये हुआ कि मतलब शादी
29 तारीख को शादी हुई, 30 तारीख को तुम दिन रही, रात बीती, अगले दिन 1 तारीख को भी ऐसा ही रहा। तो अमर दुबे से तुम्हारी नहीं, बातचीत हुई ही नहीं? नहीं, वो शायद घर में बात चल रही थी कि वो किसी काम से बाहर गया अच्छा। हुआ है या ऐसा कुछ। किस काम से ये नहीं पता? नहीं, ये सब नहीं पता। हम्म। तो 1 तारीख को मुंह दिखाई चल रही थी, फिर मैं काफ़ी ज़्यादा रोई वहाँ पे उसकी माँ के सामने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 3 तारीख को अपने घर चली जाना, मतलब चौथी की जो रस्म चौथी होती की, है हाँ। उस पे। तो 2 तारीख को बहुत एक्साइटेड थे कि हम अपने घर चले जाएंगे। अच्छा। तो बहुत खुश थे। रात में मम्मी से बात हो रही थी मेरी, और मम्मी से बात होने के बाद में जब मुंह दिखाई हो रही थी तो विकास दुबे और उनकी पत्नी ऋचा दुबे साथ में थी क्या? नहीं नहीं थे ये नहीं। लोग? मुंह दिखाई करने नहीं आए थे? नहीं। तो फिर रात में मम्मी से वीडियो कॉलिंग पे थोड़ी सी बात हुई, तो उनसे मैं बोल रही थी कि सुबह जल्दी आ जाना, मुझे जल्दी ले चलना यहाँ से। अच्छा। जी। और फ़ोन कटने के शायद आधे घंटे बाद से ये एकदम से आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई गोलियों की? हाँ। तो मुझे उस समय पे ये लगा कि शायद आतिशबाजियाँ हो रही हैं, कहीं पे पटाखे छूट रहे हैं, शादियों का अच्छा। सीज़न चल रहा है। फिर घर के वो जो अमर का छोटा भाई था, उसने बताया कि गोलियां चल रही हैं। तो काफ़ी डर गए। एक तो पूरे गांव में अंधेरा, एकदम से लाइट कट गई, पता भी नहीं कब कट गई, क्या हुआ। अच्छा। और रात भर आवाज़ें आई, और मतलब सो भी नहीं पाई हूँ उस आवाज़ों में, इतना डर लग रहा था। फिर दूसरे दिन तो पता उस चला। वक्त पर तुम कहाँ थी जब ये कांड हुआ? 2 तारीख की शाम से, रात से जब ये कांड होना शुरू हुआ, तो खुशी दुबे कहाँ पर थी घर में? मैं अपने ससुराल में ही थी और हाँ, अपने हाँ। कमरे में ही थी। अपने कमरे में? जी। हम्म। और वहीं बैठी तो एकदम से गोलियों की आवाज आनी शुरू हो गई। उसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम्हें कुछ नहीं जानकारी नहीं, थी? उसका कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे। लेकिन जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं वो ये है कि सह आरोपियों को पुलिस कर्मियों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए उकसाया। उसके बाद ये हत्या के प्रयास और क्रिमिनल लॉ जैसे बहुत गंभीर तुम्हारे ऊपर केस दर्ज हुए। कुल 17 मामलों के आरोपी तुमको ठहराया गया। तो इस पर क्या कहोगी? हमने कभी अगर मेरे सामने से चींटी भी जा रही है तो मेरी मम्मी ने हमें ये सिखाया कि उसको मारने से पाप लगता है, तो कभी उसको कुछ नहीं किया। और जब इतनी सारी धाराओं जब खुद पे लग गई, करियर बर्बाद हो गया। शांत रहो खुशी, पानी पियो। मैं समझ सकती हूँ खुशी, तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। 16.5 साल की उम्र में एक बच्ची जिसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, उसकी शादी हो गई, और उसके बाद एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी सजी होनी चाहिए थी, कंगन से हाथ भरे रहने चाहिए थे, उसके हाथों में हथकड़ी पड़ गई। एक नई नवेली दुल्हन जो चौथी के समय अपने मायके जाती, उसको पुलिस उठाकर जेल में डालती। बहुत कुछ झेला है खुशी ने, बहुत कुछ झेला है। लेकिन आज तुम्हें पूरा देश सुनना चाहता है खुशी। तुम अपने मन में जो कुछ है तुम वो सब कुछ बोलो। अच्छा, अमर दुबे को के बारे में तुम कभी जब रिश्ता आया तो पापा ने तो बताया होगा कि अमर दुबे गुंडा है, उस घर में शादी नहीं, जैसे तुम बता रही हो कि जबरन हुई, तो पता था कुछ अमर दुबे के बारे में? मेरा जो परिवार है उसमें जो मेरे पापा हैं, वो जब अपनी नौकरी पे भी जाते हैं तो गली में जब कोई देखता है तो वो भी जल्दी पहचान नहीं पाता है कि ये कौन है। अच्छा। क्योंकि वो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं। और मम्मी भी मेरी ऐसी ही हैं, भाई भी मेरा ऐसा ही है, हम सब ऐसे ही हैं। अच्छा। तो मतलब इन सारी चीज़ों की खबर ही नहीं थी कि वो ऐसा इंसान भी होगा। अच्छा, कभी विकास दुबे का नाम सुना था? मतलब ऐसा दबंग व्यक्ति गांव में सब लोग जानते होंगे, थरथराते होंगे विकास दुबे के नाम से। पिताजी नहीं जानते थे विकास दुबे कौन है, क्या है, या तुम? शायद मेरे पापा जानते होते। आज भी मैं अपने पापा के साथ बैठती तो यही बोलते हैं कि वो मुझे कुछ ना कह के वो खुद को कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ जैसा हो गया। शायद अगर मुझे पता होता कि वो इंसान ऐसे हैं, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। तो अच्छा, जब ये गोलीकांड हुआ खुशी, उस वक्त पर घर की बाकी महिलाएं कहाँ थीं? विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे वो कहाँ थीं?
घर के बाकी लोग सब कहाँ थे? मेरा घर उनके घर से काफी दूर था। कितना दूर था? विकास दुबे का और तुम्हारा घर? हाँ, मतलब अमर दुबे का और विकास दुबे हाँ। का। अमर दुबे सगा भतीजा था विकास दुबे का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उस मतलब सगा मैं नहीं जब था? जेल में थी तो अमर की माँ ने मुझे बताया था कि रिश्ता हमारा सगा नहीं है। अच्छा। बट हाँ, दूर मतलब ऐसे गांव में होता है कि रिश्ते बन जाते हैं, तो वैसा रिश्ता था। अच्छा जी। ओके, तो सगा भतीजा नहीं था, सगा रिश्ता कोई नहीं है विकास नहीं। दुबे से तुम्हारा? नहीं। ओके, तो तुम्हारे घर से कितना दूर होगा विकास दुबे का घर? 300 मीटर। अच्छा, हाँ, ठीक 3 है। से 400 मीटर। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तब तुम्हारे साथ कौन था? तुम मेरे अकेली साथ थी या में कोई और भी अमर था? की माँ थी और अमर की दादी थी, अमर का भाई था और उसका एक डॉगी भी था। तो वो भी था। वो भी मतलब कुत्ते ऐसी जगहों पे बहुत आवाज़ करने लगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, और वो भी एकदम शांत होकर के बेड के नीचे चला गया। मतलब जैसे कि उसको भी पता है कि क्या हो रहा है। और जैसे मुझे पता चला तो मैं बहुत रोई कि मुझे मेरे अब घर जाने दो। तो समझाया गया कि इतनी रात में निकलना ठीक नहीं है, कल चली जाना। तो दूसरे दिन जब पुलिस किसने वाले आए, समझाया? अमर की माँ ने? हाँ, फिर दूसरे दिन जब पुलिस अच्छा, जब वाले ये सारी चीजें होती हैं तो क्योंकि गांव से यहाँ पर बैठा हर कोई जुड़ा है और जो हमें देख रहे हैं वो सब गांव जवार के लोग तो हैं ही। तो गांवों में जब ये सब खबरें आती हैं कि पुलिस आ रही है तो गांव की महिलाएं या घर के लोग सब ऐसा ऐसा करते हैं कि भैया यहाँ से लुक जाओ या बच जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अपना जो परिवार का सदस्य है वो निर्दोष होता है हर व्यक्ति की नजर में, चाहे कोई अपराधी हो, आरोपी हो, कोई भी हो। तो गांव के लोग अमूमन ऐसा करते हैं कि अरे अरे वहां पुलिस है, वहां मत जाओ, यहाँ छुप जाओ, लुक जाओ। तो महिलाएं भी अमूमन ऐसा करती हैं कि अरे वहां मत जाना, वहां पुलिस वाले हैं, या फिर वहां पुलिस वाला बैठा है, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन जैसे ये रात में ये सारा कांड होना स्टार्ट हुआ है तो दूसरे दिन जब पुलिस वाले आए हैं तो मैं खुद आगे बढ़ के मैंने उनसे बोला कि सर मुझे मेरे घर जाना है और अभी मेरी 2 दिन पहले शादी हुई है, तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम घर मत जाओ, यहीं रहो। जो भी आता है पुलिस वाला तुम उसको बता देना कि तुम्हारी नई नई शादी है, तुम जो भी जानती हो तुम वो बता देना और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और जैसे तो तुम्हें सह आरोपी क्यों बताया गया? वो मैं भी जानना चाहती हूँ कि 16.5 साल की बच्ची क्या इतने बड़े कदम उठा सकती है या इतना सब कुछ जानती होगी? हम ही नहीं, देश की और भी बेटियां हैं और वो भी इस एज से निकली हैं या इस एज में होंगी। क्या उनके पास में इतनी समझदारी होगी जो मुझ पे थोप दिया गया? मुझे तो आज भी नहीं पता कि उन धाराओं का मतलब क्या है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को तो पूछताछ करके छोड़ दिया गया था, लेकिन तुम्हें जेल में रखा गया। तुम्हें 4 दिन जेल में रखा गया था। पहले थाने में बिठा, सॉरी माफ करना, थाने में बिठाया गया था, उसके बाद तुम जेल में गई थी। तो जो 4 दिन तुम थाने में रही उस दौरान क्या कुछ हुआ था? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। वो 4 दिन मेरे जिंदगी के सबसे खराब दिन थे। तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? उन्होंने मुझसे थाने में ये बोला था कि तुम्हें भेज दिया जाएगा। अच्छा। सिर्फ बयान हो जाए, इसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। तो मैं एकदम बिना डर के बैठी हुई थी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और इतना भरोसा था उन पे कि उन्होंने मुझे बोला है घर जाने के लिए तो वो मुझे घर छोड़ देंगे। अच्छा। और 4 दिन के बाद उन्होंने मेरा वारंट काटा, मेडिकल बनाया और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती रह गई कि सर मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी मम्मी से बात करा दो और मुझे मेरे घर जाने दो। ना उन्होंने बात कराई, ना मुझे मेरे घर जाने दिया। मेरी माँ को भी बाद में पता चला जब मैं जेल पहुंच गई। खुशी, जब तुम्हें जेल भेजा गया, पहले दिन तुम जेल में रही, 2.5 साल तुमने जेल में काटे। पहले दिन जब तुम जेल में गई तो वो वक्त, वो समय क्या था? तुम्हारे मन में क्या चल रहा था?
जैसे उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में तुम्हें बाहर लेके आ जाएंगे। अच्छा, तो भी तुमसे बोला गया कि अभी 1-2 दिन में बाहर ले आएंगे? बाहर आ जाएंगे। हम्म। तो मैं इस होप में थी कि शायद मैं बाहर आ जाऊंगी। अब वहाँ तो बात भी नहीं कराते हैं। और जब मम्मी को पता चला मेरी, तो भागती दौड़ती जिस भी परिस्थिति में थी वो उस परिस्थिति में आई कि मुझे जेल में भेज दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी जेल में, मैंने सुना खून की उल्टियाँ और ज्यादा सोचने पर नाक से खून बहने लगता था। हाँ, ये आज सब भी तबीयत- आज भी ऐसा होता है। जब ज़्यादा सोचती हूँ तो एंजाइटी सी होती है और बहुत ज़्यादा मतलब सर दर्द होने लगता है। तो तुमने इलाज नहीं कराया अपना? वो घर की कंडीशन ही नहीं है दीदी कि मैं कुछ कर सकूं। अगर कोई त्योहार भी है तो पुराने कपड़े पहन के काम चला लूंगी, लेकिन पापा और मम्मी से नहीं कहूंगी कि मुझे नए कपड़े दिला दो, क्योंकि वो परिस्थितियां नहीं है मेरे। अभी तुम कोई काम कर रही हो, नौकरी कर रही हो या क्या पढ़ाई कर रही हो? कोशिश करी, ढूंढी है मैंने, लेकिन बिक्रू कांड की वजह से कहीं मिलती ही नहीं है। क्या बोलते हैं सब? मतलब डर लगता है उनको कि कहीं वो भी फंस ना जाए और कुछ हो ना जाए। तो घर खर्च कैसे चल रहा है खुशी? अब पापा कमाते हैं, जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे राशन चलता है। क्या करते हैं पापा? अब पापा पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा। गाड़ियों में लिखते हैं, तो उससे जो खर्चा चल पाता है वही चलता है। पढ़ाई कर रही हो तुम? हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ। 12th जी। कैसे कर रही हो? मेरे एडवोकेट है मिस्टर शिवाकांत दीक्षित। अच्छा। उन्होंने मेरा इंटर का फॉर्म भरवाया और उनकी वजह से मैं इंटर कर पा रही हूँ। 2 तारीख की रात को जब बिक्रू कांड हुआ, गोली कांड हुआ, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक के दरमियान क्या कुछ हो रहा था? 2 तारीख की सुबह से शाम तक जैसे सब नॉर्मल होता है वैसे ही नॉर्मल चल रहा था। और क्या मैं चल रहा इसलिए था? ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे उसके दूसरे दिन घर जाना था। अच्छा। हाँ, तो मैं मतलब मैं तुम विकास दुबे से मिली नहीं एक बार भी? नहीं, मैंने शादी में पहली बार देखा है। अच्छा। और पहली बार और आखिरी बार बस उसके बस अलावा शादी के कभी- समय वो हाँ। वहां पर आए थे? हाँ। आया था और उसकी पत्नी और वो दोनों लोग आए हुए थे? हाँ। हम्म। नहीं, उनकी वाइफ नहीं थी। पत्नी नहीं थी? पत्नी से भी नहीं कभी मुलाकात हुई? नहीं, आज तक नहीं हुई है उनसे मेरी मुलाकात कभी। हम्म। उसके बाद जब तुम जेल में गई तब क्या कुछ रहा? जेल के तो दिन ही मतलब एक दिन काटना भी 1 साल लगता था कि आदत रही मम्मी के साथ सोने की। और रात में एक 16.5 साल की बच्ची को क्या पता होता है दुनिया का, समाज का, अच्छे का, बुरा का, जेल का, घर का? क्या पता होता है? किसी से फोन पर बात भी नहीं कर सकती थी, खाना पीना वही जो मिलता था वो खा मम्मी के लिया। साथ सोती थी पहले? हाँ, मम्मी के साथ। वहाँ? आज भी मम्मी के साथ ही सोती हूँ घर पे। वहाँ कैसे? वहाँ पे अकेले लेटना, मतलब खुद से बातें करना। और थोड़ा बहुत टीवी लगी हुई थी तो टीवी देख लेती थी। ऐसे ही दिन कट गए वहाँ पे। आपको क्या मतलब मैंने सुना कि आपको बायोलॉजी पसंद थी? हाँ, मुझे ना? मम्मी को मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उन्होंने तुम्हारा बहुत सपना क्या था? मेरा शौक ही डांस था। डांसर बनना था? हाँ, कि मुझे एक कोरियोग्राफर बनना है और मुझे एकेडमी खोलनी है, मुझे बच्चों को सिखाना है, अच्छे अच्छे स्टेज पे भेजना है। जो मैं नहीं कर पाऊंगी कम से कम वो बच्चों को करा सकूं। तो अब उस सपने का क्या हुआ खुशी? नहीं कर सकती हूँ दीदी, क्योंकि अगर अब डांस करने का सोचती भी हूँ तो सर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है। तो अब वो ताकत ही नहीं है शरीर में कि मैं ये सब कर सकूं। 2 दिन की शादी में बहुत कुछ झेला तुमने, बहुत कुछ झेला। कई लोगों ने कहा कि खुशी के साथ अन्याय हो रहा है, खुशी के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। अंततः मदद किसने की? मतलब सामने कौन आया खुशी? देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी सामने आई, काफ़ी मदद करी उस समय। और मैंने देखा पूजा शुक्ला बहुत आपके साथ मेहनत करती दिखी, आपके साथ चलती दिखी। हाँ, कैसे मतलब मिली तुम्हें? ऐसा लगता ही नहीं है कि वो
मेरी सगी बहन नहीं है। वो ऐसा कैसे लगता है कि मिली? मेरी मम्मी की तबीयत अभी ख़राब हुई थी। खुशी, जो तुमने वीडियो बनाया जिसमें तुमने बताया कि तुम्हारी माताजी की तबीयत खराब है, वो तुमने कब बनाया था? वो मैंने मंगलवार को बनाया था। और जब पता चला था कि मम्मी को लोहिया भेजा जा रहा है, तो अब जब एम्बुलेंस करनी थी, फिर ये हुआ कि ऐसे हम उन्हें बस से भी नहीं ला सकते, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी। अच्छा। तो फिर उस मतलब वैन का, एम्बुलेंस का बिल बहुत हाई था। अच्छा। हाँ, तो फिर ये लगा कि कहाँ से दिया जाएगा। फिर उसकी भी मदद हुई। और उसके बाद में मम्मी को मेरी लोहिया लेके गए, और मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने वो इंटरव्यू दिया। और उस समय पे वो इंटरव्यू जो ले रहे थे, शायद वो मेरे लिए भगवान थे कि उन्होंने ये रास्ता खोला। और वो वीडियो अखिलेश जी तक पहुंची? वो वीडियो अखिलेश जी तक पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में अखिलेश भैया ने पूजा दी को भेजा। वो आई हॉस्पिटल में, मम्मी से मिली, हमसे मिली, डॉक्टरों से बात करी। फिर उन्होंने पता किया कि कितना खर्चा आएगा, जितना भी आएगा लगाने को तैयार हैं, लेकिन बस माता जी स्वस्थ होना चाहिए। उसकी जो कॉस्ट थी, पता नहीं, मैं यहाँ बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती हूँ, बट इतनी ज़्यादा थी कि वो हम नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर दीदी ने बात करी डॉक्टरों से। फिर अखिलेश भैया ने बोला कि जितना भी लगेगा लगाऊंगा, लेकिन माता जी को ठीक करो, वो ठीक होनी चाहिए, और ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और आज अखिलेश भैया की वजह से मेरी मम्मी ठीक है, और वो आज हंस रही है, वो बहुत खुश हैं कि मेरा ऑपरेशन हो गया है। और तुम्हारी बात हुई अखिलेश जी से अभी तक? नहीं हुई? मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। लेकिन अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी कि भैया, अगर आप नहीं होते तो शायद हम अपनी मम्मी को नहीं बचा पाते। आज भैया की वजह से मेरी मम्मी ठीक है। और मेरी मम्मी का भी मतलब, मम्मी ने भी बोला था अभी तो वो ठीक नहीं है, पर वो ये कह रही थी कि हम ठीक होंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे। हालांकि उनको भगवान समझ रहे हैं हम भी, क्योंकि वो इस समय पे आए, हमारी मदद किए, तो उससे बड़ा भगवान हमारे लिए कुछ नहीं है। तो बस अगर दर्शन मिलते हैं तो भैया के दर्शन तो करेंगे। और तुम्हें किस चीज़ का शौक है? अब आगे क्या करना चाहती हो? अब मुझे LLB करनी है। मुझे भी एक बहुत अच्छा वकील बनना है कि जो मेरे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो, और मैं अगर किसी और के साथ हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं। अच्छा, विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे, उनसे कभी तुम्हारी बातचीत होती है? नहीं, मेरी आज तक कभी बात उस समय के बाद से कभी बातचीत ना उन्होंने करने की कोशिश की, ना तुमने कभी नहीं, कोशिश की? मेरी कभी बात नहीं हुई। बाकी अपने ससुराल वालों से, मतलब अमर दुबे के घर वालों से? नहीं, मेरा वहाँ से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 दिन की शादी अगर इतना कष्ट दे सकती है तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं रखना। उनकी माँ से, मतलब विकास दुबे की माँ से कभी कोई बातचीत? नहीं, कभी नहीं। कभी जेल में मिलने आई? नहीं, कभी नहीं। और किसी ने तुम्हारी कभी मदद करने के लिए कोई कदम उठाया? मतलब मीडिया थी जिन्होंने मीडिया मेरा तो नाम थी, लिया, हाँ। मेरी आवाज उठाई। उसके अलावा कभी और कोई नेता किसी और पार्टी का, या तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुशी दुबे का साथ देंगे, खुशी दुबे के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत चीज़ें हुई, तो कोई मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि चलिए आपने एक वीडियो बनाया कि मेरी माताजी की तबीयत खराब है, वो वीडियो अखिलेश जी तक पहुंचा, पूजा जी ने मदद की, तमाम चीज़ें हुई, वो सबको सबके सामने है। लेकिन जब तुम जेल में रही उस दौरान कभी कोई ब्राह्मण सभा का नेता या कोई तुमसे मिलने के लिए आया कि एक ब्राह्मण समाज की बेटी, 16.5 साल की बच्ची, जिसने अपने जीवन में इतना कुछ झेला है, उससे उसका हाल तो पूछा जाए, उसकी हालत तो देखी जाए, कोई आया तुम्हारे पास? जब मैं लोहिया में एडमिट थी, हाँ। तो ब्राह्मण समाज के लोग आए थे। अच्छा। पंडित लोहिया में कब एडमिट थी तुम? जब मैं बाराबंकी में थी, बाराबंकी जेल में थी। हाँ। तो इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी कि मुझे 11 दिन एडमिट रहना पड़ा था। ओह माय गॉड, क्या हो गया था तुम्हें? नाक से, कान से, मुंह से खून बराबर आ रहा था। तो मुझे एडमिट रहना पड़ा। फिर दवाइयाँ चली, और उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक हुए वहाँ पे। फिर वहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग आए थे, उन्होंने भी मदद करी। पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं। अच्छा। वो आए थे वहाँ पे, उन्होंने
आकर के मेरी तबीयत के बारे में पूछा, मेरी मम्मी से मिले। तो मतलब उस समय भी कई लोगों ने साथ दिया था। अब तुम आगे कैसे अपना जीवन आगे देखोगी, क्या कुछ करोगी, किस तरीके से? बस मुझे अपने पैरों पे इतना खड़ा होना है कि मेरी मम्मी अगर किसी भी चीज़ को देखे तो मैं उसको वो चीज़ खरीद के अपनी माँ को दे सकूं। और पापा ने बहुत कमा लिया दीदी। क्या ये घाव कभी भूल पाओगी खुशी? कोई नहीं भूल सकता। हमारे देश में जो सरकार है उससे कुछ कहना चाहती हो खुशी? मेरा भविष्य खराब हो रहा है। बहुत सपने थे मेरे, सब सिर्फ कोर्ट कचहरी थाने में फंस के रह गई हूँ। हिम्मत रखो खुशी, बोलो बोलो। मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ नहीं किया है मैंने। एक बार आप मुझसे मिलिए, मुझसे पूछिए तो कम से कम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। कुछ नहीं किया है मैंने, वो भगवान नहीं जानता है। तो एक बार मेरी भी बात सुन के तो देखिए कम से कम। और कुछ नहीं कहना। क्या तुमको ऐसे लगता है कि कुछ दल तुम्हें ब्राह्मण राजनीति का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं खुशी? दीदी अभी तो इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि माँ बीमार है और मेरा फोकस ही मेरे केस पे है और पढ़ाई पे है। तो इन चीज़ों से भी मैं बहुत दूर हूँ। ना मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, ना मैं इन चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश भी करती हूँ। तो आज हमारे साथ बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर किस तरीके से एक 16.5 साल की बच्ची जो नई नवेली शादी करके अपने ससुराल पहुंची थी, जिसे दुनिया का कुछ नहीं पता था। पहले तो उसकी शादी जबरन की गई, घर से उठा ले गए। दूसरा, उसकी आंखों में बहुत सपने थे, उसकी आंखों में बहुत सपने थे। वो एक डांसर बनना चाहती थी, वो अपने सपने पूरे करना चाहती थी। लेकिन आज उस बच्ची की क्या हालत है वो दिखाने के लिए, उसकी कहानी सुनाने के लिए मैं आपको खुशी दुबे से मिला रही थी। नमस्कार, जय हिंद।